अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए सब कंटेंट क्रिएटर बनते हैं। भलाई तो ठीक है, पर बैंक बैलेंस भी तो चाहिए। 2026 में ब्रांड डील्स का मौसम बदल चुका है। अब ब्रांड्स को मिलियन फॉलोअर्स वाले ऐसे सेलेब नहीं चाहिए जो बस स्क्रिप्ट पढ़ दें। उन्हें चाहिए मोहल्ले का हीरो, यानी आप। यहाँ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और ब्रांड इंटरेस्ट का एक क्वर्की बैकग्राउंड है। सबसे पहले, द बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड स्ट्रैटेजी। बड़े बॉलीवुड स्टार्स को हायर करना मतलब करोड़ का खर्चा करना और जीरो पर्सनल टच। लेकिन रीजनल ब्रांड्स जैसे आपके स्टेट का शुद्ध देसी घी या सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड अब स्मार्ट हो गए हैं। आप क्यों? क्योंकि जब आप अपनी भाषा में बोलते हैं, भाइयों ये सीमेंट सच में पक्का है, तो लोग मानते हैं। जब वही बात कोई एलए में बैठा इन्फ्लुएंसर बोलता है तो लोग कहते हैं चलो ठीक है, स्क्रिप्ट अच्छी है। द आरओआई मैजिक। लोकल ब्रांड्स को पता है कि आपकी 10,000 की ऑडियंस एक्चुअली वही लोग हैं जो उनकी दुकान पर जा सकते हैं। आपका कन्वर्जन रेट किसी बड़े स्टार से 5 गुना ज्यादा होता है। एक टिप, अगर आप किसी लोकल सारी प्लेस या टेक गराज का ऐड कर रहे हैं तो उन्हें सिनेमैटिक ट्रांजिशन और स्टोइक फिलॉसफी जैसे लाइफ इज शॉर्ट बाय द गैजेट का तड़का दें। ब्रांड हैरान हो जाएंगे और आपको लोकल स्पीलबर्ग का खिताब मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, द एवाटार इफेक्ट। 2026 में भाषा अब कोई दीवार नहीं रही, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। ये अगर आपका एक वीडियो हिंदी में हिट हो गया है तो आप उसे वहीं खत्म नहीं कर सकते। YouTube का नया फीचर आपको एक ही वीडियो मल्टीपल लैंग्वेजेस या ट्रैक्स में डालने की इजाज़त देता है। AI टूल्स जैसे डबवर्स या और कोई कस्टमाइज मॉडल का यूज़ करके आप अपनी ही आवाज़ में तमिल, तेलुगु या बंगाली में डब कर सकते हैं। आपने मेहनत की एक बार, पर आपका कंटेंट कंज्यूम हो रहा है 5 अलग स्टेट्स में। सोचिए, आप सो रहे हैं और तमिल ऑडियंस आपका साइकोलॉजी ऑफ मनी वीडियो देखकर इम्प्रेस हो रही है। बस ध्यान रखना है कि ट्रांसलेशंस में कॉन्टेक्स्ट सही रहें। ऐसा ना हो कि आप चिल मारो बोलना चाहते हो और AI उसे यूज़ करके बर्फ मारो ट्रांसलेट कर दे। गूगल ट्रांसलेट का भरोसा पूरी स्क्रिप्ट पर मत छोड़ देना। पॉइंट नंबर 3, माइक्रो इन्फ्लुएंसर इज द न्यू ए लिस्टर। अब जमाना मासेस का नहीं है, नीशेस का है। ट्रस्ट रीच से बहुत बड़ी है। ब्रांड्स अब एंगेजमेंट रेट देखते हैं। अगर आपके 5,000 फॉलोअर्स रोज आपसे सवाल पूछते हैं तो आप ब्रांड के लिए एक गोल्ड माइन हैं। बार्टर फेज से प्रोफेशनल फेज की तरफ शुरुआत में शायद आपको फ्री गैजेट्स या कूपन्स मिलें, और हम सबको फ्री का माल बहुत पसंद है। लेकिन 2026 में डिजिटल इकोनॉमी इतनी मैच्योर है कि लोकल क्रिएटर्स भी प्रोफेशनल रिटेनर्स साइन कर पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू अट्रैक्ट दीज ब्रांड्स। ब्रांड्स को कैसा पता चलेगा कि आप उनके देसी रॉबिनहुड हैं? एक मीडिया किट बनानी पड़ेगी, पर थोड़ा हटके। सिर्फ स्टैट्स मत दिखाओ, लिखो आई स्पीक द लैंग्वेज ऑफ 50,000 यंगस्टर्स हु हेट बोरिंग एड्स। अपने वीडियोस में लोकल लोकेशंस को टैग करो। जब आप अपनी वीडियोस में लोकल बिजनेसेस को ऑर्गेनिक तरीके से मेंशन करोगे, जब उन्हें फ्री में शाउट आउट मिलेगा और उनके पास नए कस्टमर्स आएंगे, तो वो खुद आपके पास चेकबुक लेकर भागेंगे। एड्स में थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करो। बोरिंग रिव्यू वीडियोस के बजाय उनके प्रोडक्ट को एक स्टोरी में फिट करो। साइकोलॉजिकल ट्रिक है, लोग प्रोडक्ट नहीं, उससे जुड़ी फीलिंग खरीदते हैं। समरी इन अ नटशेल, 2026 में पैसा वहां है जहां ऑथेंटिसिटी है। अगर आप रियल हैं, अपनी भाषा बोलते हैं और अपने शहर की नब्ज पहचानते हैं, तो ब्रांड्स आपके पीछे होंगे। सो क्या आप तैयार हैं अपने पहले लोकल ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए?
या फिर आप भी वेट कर रहे हैं कि कोका कोला खुद कॉल करेगी? एक स्पॉइलर अलर्ट है, पहले लोकल नींबू सोडा वाली ही आएंगे, उसके बाद बड़े ब्रांड्स। इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा मोनेटाइजेशन तरीका आपको सबसे पैसा वसूल लगा? हमें ज़रूर बताएं।